नमस्कार। चलिए एक छोटा-सा वीडियो और। एक तो देखिए तेलंगाना में कांग्रेस की बिल्कुल धूम है, ठीक है? और वो इस वजह से है क्योंकि देखिए वहाँ पे एक तो भारत जोड़ो यात्रा का कमाल है, ठीक है? और राहुल गांधी जो वहाँ पे चले, आंध्र प्रदेश में भी है मगर वही है कि आंध्र प्रदेश में ये लोग कोई बढ़िया लीडर नहीं ढूँढ पा रहे हैं। और दूसरा जो रीज़न जो बढ़िया लीडर जो इनको रेवंत रेड्डी मिल गया है, ठीक है? उसकी अपनी एक वो है, पहुँच है वहाँ पे लोगों के बीच में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब हो गया तो अब जो है कांग्रेस जो है बिल्कुल तेलंगाना को स्वीप करने को तैयार है। जो कर्नाटका में लहर चल रही थी कांग्रेस की, वही वही अब तेलंगाना में बिल्डअप हो चुकी है और वो लहर चल रही है। तो पूरी तरह से जो है तेलंगाना में ये जो केसीआर की पार्टी है वो ध्वस्त होने वाली है। देखिए ये सब प्रॉब्लम ये सब पार्टीज जो है ना, यहाँ पे रह रह के इतना ज़्यादा ये लोग करप्शन करते हैं कि लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। तो इनको सबको भगाना चाहते हैं वो। तेलंगाना में तो कांग्रेस आ ही रही है, अब तेलंगाना के अलावा कांग्रेस को आंध्र प्रदेश के लिए भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी देखिए ये सब रीजनल पार्टीज ने ना बिल्कुल कबाड़ा किया हुआ है। बीजेपी घुसने की भरपूर कोशिश, बैकडोर से, फ्रंट डोर से, जहाँ जो भी डोर से उसको मौका मिलता है वो घुसने की कोशिश करती है। मगर कांग्रेस को चाहिए कि अपना लॉस्ट ग्राउंड जो है रिगेन करे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस हमेशा स्ट्रांग हुआ करती थी, ठीक है? ये इंदिरा गांधी वहाँ से खड़ी हुई थी। और ये सब देखिए ये सब चीज़ें ना इन लोग को सोचनी चाहिए। अब जब खड़गे साहब आ गए हैं एज प्रेसिडेंट, तो पहले तो लगता किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। इनको यही बताया जाने लग गया है कि भैया वहाँ कांग्रेस की कोई वो नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा भी देखिए आंध्र प्रदेश में से बिल्कुल थोड़े से पोर्शन में से गुजरी। तो ये सब पता नहीं कौन इनको फीड कर रहा है। ये साथ में चल रहा था जयराम रमेश, ये इसका काम है किसका काम है समझ में नहीं आ रहा मुझे। बट एनीवे चलिए, आंध्र प्रदेश में कितना बढ़िया रिसेप्शन मिला, चाहे वो थोड़े से पार्ट में घुसी यात्रा, मगर कितना बढ़िया रिसेप्शन मिला। तो इन दोनों स्टेट्स में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस को अपने आप को बिल्डअप करना है। कांग्रेस तेलंगाना में तो आ ही रही है, आंध्र प्रदेश में भी इनको एक अच्छा लीडर ढूंढ करके वहाँ पे अपना रिवाइवल करना चाहिए। एक स्टेट और है जो ओडिशा, उसको भी कांग्रेस बहुत दिनों से निगलेक्ट कर रही है, उसमें भी अपना जलवा कायम करना चाहिए। खैर चलिए अब आते हैं राजस्थान पे। तो देखिए राजस्थान तो बिल्कुल सेट है कांग्रेस को वापस लाने के लिए, ठीक है? क्योंकि कांग्रेस वहाँ ऑलरेडी है, उसकी इतनी गारंटीज चल रही हैं, अभी 7 गारंटीज और अनाउंस करी हैं। तो देखिए कांग्रेस का काम बोल रहा है वहाँ पे, तो कांग्रेस फिर से का जो नारा दिया गया है वो कांग्रेस के काम पे दिया गया है, ठीक है? अब आप एक निकट्टू निकट्टू की पार्टी को, मतलब बीजेपी को मौका इसलिए तो लोग वहाँ पे देंगे नहीं कि भैया एक मतलब एक ऐसी पार्टी को ले आओ जो खून चूसे। देखिए ये बीजेपी वाले जो फालतू की जो बकवास कर रहे हैं चारों तरफ, 450 का सिलेंडर देंगे। अरे 450 मतलब जहाँ मैं रहता हूँ यूपी में, यहाँ पे सिलेंडर मतलब एक आना भी कम नहीं हुआ, मतलब जिसको कहते हैं ना 4 पैसे भी कम नहीं है, वही 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 1100-1200 का रेट चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे बिजली इन्होंने एक चवन्नी भी कम नहीं करी, मतलब वही किसी को फ्री नहीं देते, न किसानों को न बाकी लोगों को। सबसे महंगा रेट यही है यूपी में। और ये बेकार की बकवास करते हैं कि हम यहाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे दूसरे दूसरे स्टेट्स में जाके हुआ हुआ करने से बजाय पहले जहाँ पे हो पहले उसकी बात करो। उत्तर प्रदेश में कोई कोई इन्होंने कोई नहीं, ना किसानों को कुछ दे रखा है। जैसे राजस्थान में इतनी गारंटीज हैं, उत्तर प्रदेश में मतलब कुछ भी है, जीरो है, बिल्कुल सन्नाटा है बिल्कुल, ठीक है? और उसके अलावा देख लीजिए, मतलब कहीं पे भी आप देख लीजिए जहाँ इनकी है, उत्तराखंड में कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ ये लोग चल रहे हैं और लात खाने के लिए तैयार बैठे हैं, वहाँ वहाँ देख लीजिए आप कि इन लोगों का क्या हाल होने वाला है। और झूठा प्रचार करते फिर रहे हैं कि वहाँ पे जाके फालतू में राजस्थान में ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अबे जहाँ पे तुम हो पहले वहाँ तो करो,
वहाँ पे कुछ है नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैं तो यूपी में खुद रहता हूँ, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार की बातें करना, झूठ बोलना मतलब जा के हर जगह। ये जब आदित्यनाथ वहाँ पे गया होगा तो किसी ने उससे पूछा कि भैया क्या क्या झूठ बोल रहे हो, अपने अपने स्टेट के बारे में बताओ पहले, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को तो छोड़ ही दो, मगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो फालतू की चीज़ें वहाँ पे जाके बोल रहे हैं लोग कि हम इतना कम कर देंगे, वो कर देंगे। पहले पहले अपने स्टेट में तो करके दिखाओ भैया, बीजेपी वालों। वहाँ वहाँ पे तो कुछ नहीं है। जब वहाँ कुछ नहीं है तो फिर यहाँ यहाँ किस मुंह से आके बोल रहे हो। तो इसलिए आप इनके चक्कर में तो आप पड़िए मत, ठीक है। और पड़े तो फिर आप अपनी अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, सीधी सी बात है। कांग्रेस ने देखिए काम करके दिखाया है। चाहे जिसको भी वो भड़काते रहे, आगे गुजरों को भड़काएं या कुछ भी करें, उनको भी सोचना चाहिए। वो उस स्टेट में ही रह रहे हैं। बीजेपी जो है आपको नील बटा सन्नाटा देगी, सीधी सी बात है। और जो कांग्रेस की सरकार दे रही है वो सबको दे रही है, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे कोई और हो, चाहे कुछ कास्ट में जाके तो देख के दे नहीं रहे वो लोग। एटलीस्ट जो बेनिफिट्स पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बेनिफिट तो सबको मिल रहे हैं बराबरी से। तो इसलिए जो है कांग्रेस को सब ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से जिताइए, ताकि ये कोई बीच में हेरा फेरी करने का किसी पार्टी को, खासकर बीजेपी को, चांस ही ना मिले। और किसी को और भी फालतू की बार्गेनिंग करने का चांस ना मिले कि पिछली दफ़े जैसे थोड़े से कम रह गए थे, फिर उसको बीएसपी से लाने पड़े, इधर से लाने पड़े, वो सब मत करिए। मैक्सिमम मेजॉरिटी दीजिए कांग्रेस को। देखिए ये जो स्कीम्स जो कांग्रेस सरकार ने, गहलोत ने वहाँ जारी करी ना राजस्थान में, ये किसी स्टेट में नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपसे। और ना ही आने वाली है, क्योंकि देखिए ये बढ़ेगा ही। अब तो पीछे तो जाएंगे नहीं ये लोग, जो लॉन्च कर दिया कर दिया। तो इसलिए सोच समझ के अपना, इस चक्कर में कि 1 साल ये, 5 साल ये, 5 साल वो, उसके चक्कर में अपनी जो जो मिल रहा है उसको बर्बाद मत करिए। किसी चक्कर में मत पड़िए। ये सब बेकार की चीज़ें, देखिए ये वही ऐसे बोलता है जिसको हार का डर होता है, ठीक है। ये सब बेकार की बकवास है। जो लोग मतलब इस सरकार ने काम किया है, वो अपने काम के बल पे वोट मांग रही। वो ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी वालों की तरह कि भैया 5 साल हो गया, 5 साल हमें दे दो। अरे क्यों? मतलब क्या मतलब, कोई भिखारी हो तुम कि जो तुमको मतलब 5 रुपए तो उसको दिया, 5 रुपए तुमको दे दें? काहे दें भैया तुमको वोट? कोई भी मतलब सोचा समझा इंसान, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब वो ये सोच के ही वोट देगा कि भैया जो ये सरकार, गहलोत सरकार हमारे लिए कर रही है, वो आगे और जोर शोर से करे, ठीक है। अब तो कोई बहाना भी नहीं है ना। अब तो राहुल गांधी के भी नोटिस में है, खड़गे के भी नोटिस में है, प्रियंका गांधी के भी नोटिस में है, सोनिया गांधी के भी नोटिस में है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि पावर में आने के बाद ये गहलोत इसको विड्रॉ कर लेगा, तो भूल जाओ, हो ही नहीं सकता कभी। मतलब गहलोत अगर चाहे भी तो नहीं विड्रॉ कर सकता। विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो उसको वो हटा के किसी और को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ये आप भूल जाइए कि मतलब कोई भी स्कीम विड्रॉ होगी। मैं इतना तो आपको लिख के दे रहा हूँ। तो ये बढ़ेगा ही, मतलब कम नहीं होने वाली है, समझ गए। तो इसलिए आंख मूंद के कांग्रेस को वोट दीजिए और अपनी किस्मत संवारिए, क्योंकि ये स्कीम्स उन लोगों के लिए है जिनके पास कम है, जिनको बीजेपी ने बिल्कुल फकीर बना दिया था अपनी घोर जनता विरोधी नीतियों के कारण। उनको ऊपर लाने के लिए ये सब स्कीम्स हैं, ठीक है। अमीरों को अमीर बनाने की स्कीम नहीं है ये सब। और ना ही कुछ कुछ ये रेवड़ी या शेवड़ी जो भी कहते रहते हैं। ये सिर्फ जनता को, उनको उनकी जो आपूर्तियां हैं उनको पूरा करने की स्कीम्स है, ठीक है। जिनके पास मतलब ज़िंदगी चलाना जिनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनको ज़िंदगी मतलब बढ़िया तरीके से चलाने का एक ज़रिया है। जो देखिए 50 लाख का जो कर दिया है ये चिरंजीवी, कितना मतलब, वो कल हॉस्पिटल भी गए वहाँ पे परसों, राहुल गांधी, देखा नहीं कि कितने मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज और ये वो, मतलब वो बेसिकली कैंसर वाले का दिखाया था वहाँ पे। मगर जो ट्रांसप्लांट वाले में भी गए थे वो शायद उनका उसका वीडियो रिलीज नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। बट वो सब आप खुद मतलब देखिए, जो वहाँ रहते हैं वो जानते ही होंगे।
सब फ्री में हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। अरे ये सब सर्जरी कराने कराने में ही आदमी जो है बिक जाता है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। तो कोई ऐसी सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जो ये सब करती हो? कोई नहीं है। तो आंख मूंद के इसको, कांग्रेस को और गहलोत को वापस लाइए और अपनी ज़िंदगी संवारिए। जय हिंद, जय भारत।